नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में। मैं आपका साथी, आपका गाइड, आपके अपने YouTube चैनल क्लासेज में आज साइकोलॉजी की सीरीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके टीचिंग से रिलेटेड सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो एग्जाम हो सीटेट, चाहे हो वो यूपी टेट, चाहे केवी, चाहे एनवी, चाहे डीएसएसबी, चाहे किसी भी एग्जाम से ईएसआईसी के थ्रू जो वैकेंसी निकली हैं, चाहे हो बिहार सीडीपीओ के लिए, यानी हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट साइकोलॉजी की वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करेंगे सक्रिय क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत, यानी कि शिक्षण के सिद्धांतों में सक्रिय क्रिया प्रसूत के सिद्धांत की जो दिया बीएफ स्किनर ने। सक्रिय क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करूंगा, पिछले अन्य सिद्धांत जैसे कि ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी, जैसे कि विकास की अवस्थाएं, जैसे कि विकास के सिद्धांत, जैसे कि अधिगम के अन्य सिद्धांत जैसे प्रतिनियम, त्रुटि, प्रतिस्थापन, शास्त्रीय अनुबंधन, इन सिद्धांतों के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखना ना भूलें। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं सक्रिय क्रिया प्रसूत। वीडियो आरंभ करने से पहले आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना कदापि ना भूलें। ये तय है कि वीडियो आपको अच्छी लगने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सक्रिय क्रिया प्रसूत। अनुबंधन देने वाले व्यक्ति का नाम है स्किनर और इस सिद्धांत को दिया गया था 1938 में। अब बात आती है कि सक्रिय क्रिया प्रसूत है क्या। तो सक्रिय क्रिया प्रसूत को आप आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब आरएस थ्योरी और एसआर थ्योरी, दो थ्योरियां हो जाती हैं आपके सामने, आरएस थ्योरी और एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से। यहां एक बार और जान लेते हैं। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यूट्यूबर ये कह देते हैं कि ये सिद्धांत इसका अपोजिट है, लेकिन ये सिद्धांत सही मायने में इसका अपोजिट नहीं है। अपितु स्किनर ने इनको सुधारा। किसको? थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक एसआर थ्योरी की बात कर रहे हैं। थॉर्नडाइक में सुधार किया। थॉर्नडाइक क्या कह रहे हैं? थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि किसी भी अधिगम के लिए पहले किस चीज का होना आवश्यक है? स्टिमुलस, यानी कि उद्दीपक का होना आवश्यक है। उद्दीपक होगा, उद्दीपक के सापेक्ष व्यक्ति क्या करेगा? क्रिया करेगा। वो क्या होगा? उसका रेस्पॉन्स होगा, अनुक्रिया होगी और बॉन्ड बन जाएगा। वहीं आरएस थ्योरी में स्किनर साहब क्या कहते हैं? स्किनर साहब कहते हैं आरएस थ्योरी में कि जो आर है रेस्पॉन्स जो है वो क्या है? स्वाभाविक है। यानी कि आदमी क्या करता है? स्वाभाविक रूप से क्रिया करता है। यानी कि व्यक्ति का स्वभाव है क्रिया करना, ऐसा मानना है स्किनर का। कहीं तक सही है कि व्यक्ति का स्वभाव भी होता है, नेचुरल है कि व्यक्ति क्या करता है? क्रियाएं करता है। यानी कि स्वाभाविक क्रिया, यानी कि सभी तरह की व्यवहारगत क्रियाएं कैसी होती हैं? स्वाभाविक होती हैं। सभी तरह की व्यवहारगत क्रियाएं स्वाभाविक होती है। व्यक्ति ने अपने स्वभाव के अनुरूप क्रिया की। अब क्रिया करने के बाद या तो व्यक्ति को लाभ होगा या हानि। यानी कि आपने कोई काम किया, जैसे कि आप बचपन में, बच्चा है, बच्चे का स्वभाव है हर चीज को पकड़ना और पकड़ने के बाद उसको खाने के लिए मुंह में देना। बच्चा गया, बच्चे ने क्या किया? कोई जलती हुई चीज को मुंह में दिया। अब जलती हुई चीज को मुंह में दे लिया, ये उसका स्वभाव है। किसी ने उसको सिखाया नहीं कि हर चीज को मुंह में लिया जाता है। उसने मुंह में खाने का प्रयास किया।
अब खाने का प्रयास किया, जलती हुई चीज थी, जल गया। जब हाथ लगाया, हाथ पकड़ते ही वो क्या हुआ, जल गया। दोबारा वो उस प्रयास को नहीं दोहराएगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या हुआ, उसको हानि हुई। उससे क्या हुआ, हानि हुई। तो इस सिद्धांत को यहां से मिटाता हूं। एसआर थ्योरी क्या थी, उद्दीपक के सापेक्ष क्रिया थी। यहां क्या है, क्रिया आएगी पहले, उसके बाद क्या आएगा, उद्दीपक। कैसे आएगा देखते हैं। यानी कि सभी तरह की व्यवहारगत क्रियाएं क्या होंगी, स्वाभाविक होंगी। अब जो क्रिया प्रसूत यानी कि क्रिया जो है वो क्रिया दो भागों में बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? एक क्रिया ऐसी होगी जो सकारात्मक होगी, यानी क्रिया का परिणाम कैसा होगा, सकारात्मक, और एक कैसा परिणाम होगा, नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। सकारात्मक जो होगी, सकारात्मक कब होगी, जब वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करे। यानी कि व्यक्ति ने कोई काम किया, कोई व्यवहार किया। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक बच्चा है, बच्चा किसी बुजुर्ग के पास गया और बुजुर्ग के पास जाकर उसने थूक दिया। बुजुर्ग ने उसको पैसा दे दिया, उसने फिर थूका, फिर पैसा मिला। लेकिन अब वो किसी नए लड़के के पास गया, उसने थूक दिया, उस लड़के ने उसके गाल पर एक तमाचा मारा, उसने दोबारा किया, दोबारा तमाचा पड़ गया। तो उसको समझ में आया, यानी कि पहले क्या हुआ, पहले उसको पैसा मिल रहा था, पॉजिटिव चीजें चल रही थी। तो पॉजिटिव चीजें चल रही थी, तो उस क्रिया क्या कर रहा था, दोहराव कर रहा था। यानी कि यहां से क्या है, जब आवश्यकता की पूर्ति होगी, आवश्यकता की पूर्ति होगी, तो व्यवहार प्रत्याशा यानी कि व्यवहार में करने की जो संभावना है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और जब वो आवश्यकता की पूर्ति ना करे बल्कि दंडात्मक कार्यवाही करे, तो क्या होगा, व्यवहार प्रत्याशा कम हो जाएगी। इसमें क्या होगा, आवश्यकता पूर्ति ना करे बल्कि क्या करे, कष्ट दे, पीड़ा दे, बल्कि क्या हो, कष्ट दे, तो क्या होगा, व्यवहार प्रत्याशा कम हो जाएगी। तो स्किनर साहब क्या कहना चाह रहे हैं, स्किनर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि पहले क्या होगा, व्यक्ति का स्वभाव है क्या करना, क्रिया करना, ये उसका स्वभाव है। सभी तरह, जितने भी तरह के व्यक्ति व्यवहार करता है वो स्वाभाविक होते हैं, ऐसा स्किनर कहते हैं। स्वभाव के तहत व्यक्ति क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। अब क्रिया से दो चीजें निकल कर आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर चीज पॉजिटिव है तो ये काम करेगी किसका, उद्दीपक का, स्टिमुलस का काम करेगी। ये काम करेगी किसका, उद्दीपक का। उद्दीपक का कैसे काम करेगी, क्योंकि पॉजिटिव है, अब इस क्रिया को वो दोबारा से दोहराएगा। और अगर वो नेगेटिव है तो ये उद्दीपक का काम नहीं करेगी, वो व्यवहार, वो क्रिया वहीं की वहीं टूट जाएगी। और इस आधार पर इन्होंने दिया, इस सिद्धांत को कहते हैं RS थ्योरी या सक्रिय क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्रिया प्रसूत। क्या है, दो तरह की क्रिया होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर क्रिया पॉजिटिव है अर्थात वो आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, तो क्या होगा, व्यवहार में उसको करने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी कि ये पॉजिटिवनेस जो है वो काम किसका करेगी, ये काम करेगी उद्दीपक का। और अगर वो नेगेटिव है तो क्रिया क्या होगी, क्रिया वहीं समाप्त हो जाएगी। और क्रिया अगर समाप्त हो जाएगी तो बालक उस क्रिया को नहीं दोहराएगा। यह है सक्रिय क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे की बात करते हैं। तो स्किनर साहब क्या कह रहे हैं, स्किनर साहब कह रहे हैं कि पहले क्या होगा, पहले होगी क्रिया, पहले होगा रेस्पॉन्स। पहले क्या होगा, रेस्पॉन्स। ये रेस्पॉन्स कैसा होगा, रेस्पॉन्स दो तरीके का हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। अगर रेस्पॉन्स पॉजिटिव है तो काम करेगा उद्दीपक यानी कि एस का, और अगर नेगेटिव है तो बॉन्ड टूट जाएगा। अगर पॉजिटिव है उद्दीपक का काम करेगा तो क्या होगा, क्रिया का
दोहराव, यानी कि क्या होगा, बंध का यानी कि बॉन्ड का निर्माण। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के माध्यम से आपको मिलता है, पुनर्बलन के माध्यम से मिलता है। तो कहीं ना कहीं स्किनर साहब पुनर्बलन की बात कर रहे हैं, पुनर्बलन को लेकर आ रहे हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पुनर्बलन ही तो होता है। ये क्या है, ये क्या होता है, रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं कि कैसा, कि रीइंफोर्समेंट यानी कि दोबारा से इन्फोर्स कर रहे हैं, दोबारा से आप फोर्स कर रहे हैं उस काम को करने के लिए। तो रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। अब रीइंफोर्समेंट कैसा, यानी रीइंफोर्समेंट ऐसा जो उसके दोहराव में सहायक हो। अगर रीइंफोर्समेंट रोक रहा है तो वो क्या होगा, दोहराव नहीं होगा। तो इसकी बात करते हैं, पुनर्बलन की थोड़ी सी बात की, पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं दे रहे लेकिन पुनर्बलन की ये बात कर रहे हैं। इसी को पुनर्बलन को हम कह देते हैं सबलीकरण। सबलीकरण, सबलीकरण की भी थोड़ी सी बात इन्होंने कही, तो सबलीकरण को जान लेते हैं। सबलीकरण क्या है, सबलीकरण ये है कि दो चीजें हैं, एक जो व्यवहार, जो मौजूद व्यवहार को मजबूत कर दे, और एक जो मौजूद व्यवहार को तोड़ दे, समाप्त कर दे। यानी कि क्या है सबलीकरण में, पुरस्कार या पॉजिटिवनेस के माध्यम से मौजूद व्यवहार को मजबूत कर दे, या दंड के माध्यम से स्थापित व्यवहार को समाप्त कर दे। स्थापित या मौजूद व्यवहार को कम या समाप्त कर दे, यह है सबलीकरण। इसमें सकारात्मक क्रिया क्या है, सकारात्मक क्रिया है पुरस्कार, जो क्या करेगी, सकारात्मक क्रिया क्या है, पुरस्कार कैसी क्रिया है, पुरस्कार है इसमें सकारात्मक, सकारात्मक क्रिया है जो क्या करती है, क्रिया को व्यवहार में स्थापित, आ रहा है, क्रिया को व्यवहार में स्थापित कर देगी। तो आपकी समझ में एक बात आई होगी कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्या है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत आधारित है क्रिया पर। क्रिया अगर सकारात्मक है तो सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि एक बात आती है, जैसे आपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि आप इस रास्ते से ना जाएं, इस काम को ना करें। तो वो इस बात को कह क्यों रहे हैं, वो इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि वो उन रास्तों से गुजरे और उन रास्तों पर कांटे मिले। आप किसी रास्ते जा रहे हैं, अब आपको उस रास्ते पर कांटे मिले तो आप बच्चे से कहेंगे कि इस रास्ते से निकल के जा, नहीं कहेंगे ना। आपने क्रिया की क्योंकि आपको दंड मिला तो आपने वो काम नहीं किया। तो वही है, अगर आपको उस रास्ते पर, भाई अब दूसरे रास्ते जगह वो रास्ता अच्छा है, हाँ भाई उस रास्ते से होकर जाइयो, वो रास्ता सही है, तो आपने रास्ते के बारे में क्यों कहा, क्योंकि वहाँ से आपको क्या मिला, पॉजिटिव चीज़ें मिली, अच्छा रास्ता मिला, सुकून मिला। तो आपने क्या किया, उसको अपने व्यवहार में स्थापित कर लिया। आप कुछ खाने गए, बाजार में कुछ खाने गए, पहली बार आपने ट्राई किया, उसकी शॉप पर जाकर आपने ट्राई किया, उसका खाना बड़ा टेस्टी लगा आपको। अब आप भविष्य में दोबारा से उसी जगह, उस क्षेत्र में दोबारा लौटे, तो आपने कहा यार उस जगह खाने चलते हैं, उसका खाना बढ़िया मिलता है। क्यों, क्योंकि उसका खाना बढ़िया था, तभी तो। अब भूख लगना स्वाभाविक था, खाना खाना भी स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन अब आपने क्या किया, उसी ढाबे पर या उसी होटल में आप क्यों गए, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या मिला था, सुकून मिला था, पॉजिटिव चीज़ें मिली थी, अच्छा लगा था खाना। अगर आपको वो खाना खराब लगता तो आप उस ढाबे पर या उस होटल में जाते नहीं जाते। तो यही बात कहना चाह रहे हैं, किसके माध्यम से, क्रिया प्रसूत के माध्यम से। यानी कि ये, इसको और एग्जाम्पल समझाऊं कि बच्चा है, बच्चा बचपन में अपना पहला शब्द बोला, पहला शब्द बच्चे ने बोला, बच्चे ने पहला शब्द बोला और आपने उसको क्या किया, आपने उसको पुरस्कार दिया, दोबारा से बोलने के लिए प्रेरित किया, अभिप्रेरित किया। अब उसको प्रेरणा मिली दोबारा से बोलने की, तो वो क्या कर रहा है,
वो दोबारा से, आप जानते हैं कि वो सही नहीं बोल रहा, लेकिन वो अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी बोलता है आप उसको क्या करते हैं, ताली बजाकर हंसकर उसका स्वागत करते हैं, उसको फील कराते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है। तो वो क्या करता है, दोबारा बोलता है और एक समय ऐसा आता है कि वो सही बोलना चालू कर देता है। अगर बच्चा बोले और बच्चा जैसे ही बोले उसके गाल पर आपने तमाचा लगा दिया तो क्या वो दोबारा बोलेगा? वो दोबारा फिर लगा दिया तो समझ में आ जाएगा बोलने से मार पड़ रही है, मत बोलो, तो सालों लग जाएंगी शायद वो बोले ही ना। बात समझ में आई? तो ये क्या था, क्रिया की आपने उसको पुरस्कार या दंड दिया तो उससे पता चला कि उसको वो काम करना है या नहीं करना है। होता है ना कि बच्चा या तो माँ के करीब होगा या पापा के करीब होगा। अब पापा या माँ के करीब है तो माँ उसे लाड़ करती है इसलिए माँ के करीब है, और माँ के करीब नहीं है तो माँ उसे दंड देती है इसलिए नहीं है। पापा के करीब है अगर लाड़ करते हैं और नहीं करते तो नहीं है। दोनों के नहीं है। चाचा की बात बड़ी सुनता है अच्छी तरीके से, चाचा आए चाचा से गले लग गया कि चाचा उसे चॉकलेट दिला के लाते हैं, इसलिए तभी तो, बाकी क्रिया करना तो उसका स्वाभाविक है। तो बात आपकी समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि सक्रिय क्रिया पशुत आपकी समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि एएसआर और आरएस थ्योरी में क्या अंतर है। जहां एएसआर पहले उद्दीपक की बात करते हैं वहीं आरएस में स्किनर पहले रेस्पॉन्स की बात करते हैं। जहां एएसआर में उद्दीपक से अनुक्रिया होती है वहीं आरएस में अनुक्रिया से उद्दीपक का जन्म होता है। अगर अनुक्रिया पॉजिटिव है तो, अगर पॉजिटिव नहीं है तो कोई उद्दीपक नहीं होगा, वो व्यवहार वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ईमानदारी से वीडियो अच्छी लगी है तो कसम है आपको मम्मी की, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। देख लो, सब्सक्राइब शेयर करने और इसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कसम मम्मी की दी है मैंने आपको। और अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को पूरा देखा करें। साइकोलॉजी की सीरीज को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है, सुपर टेट टारगेट है हमारा और वादा करता हूँ कि एक क्वेश्चन को बाहर नहीं जाने दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।